नज़र न लगे खुदा की इन रहमतों को, इन बरकतों को, इन रोशनियों को, इन तजल्लियों को। 2 साल बाद ही सही, लेकिन वो वक्त आया जिसका बेसब्री से इंतज़ार था। ये गली मोहल्ले, ये चौक चौराहे, कूचे और ये नुक्कड़ जिस तरह से रोशनी से नहलाए हुए हैं, जैसे इनको सजाया गया है दुल्हनों की तरह। तरस गए थे लोग इन्हें देखने के लिए, और तरस गई थी वो नज़रें, वो आँखें जो इनकी खूबसूरती को निहारती और खुदा की उस रहमत को पुकारती हैं। ये एक जगह की नहीं बल्कि दिल्ली के अब तमाम इलाकों में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं वहाँ इसी तरह की रोशनी, इसी तरह की खूबसूरती से इन बाज़ारों को, इन चौक चौराहों को नहलाया गया है। रमज़ानुल मुबारक का महीना, पहला अशरा यानी शुरू के जो 10 दिन वो रहमत के, दूसरा अशरा जो यानी बाकी के 10 दिन हैं वो मग़फ़िरत के, जो तीसरा अशरा यानी आखिर के जो 10 दिन हैं वो दोज़ख से निजात के कहे जाते हैं। हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत और आप सबका मैं खैर मकदम करता हूँ। और जिन गली मोहल्लों में, इन चौक चौराहों पर जहाँ 2 साल तक अंधेरा रहा और लोग तरसते रहे, मस्जिदों में जाकर के खुदा के आगे सजदारेज़ होने के लिए दिल मलमलाता रहा और आंखों से अश्क बहते रहे, यही नज़रें ढूंढती थीं कि कहाँ गई वो रौनकें, कहाँ गए वो इलाके, कहाँ गई वो मस्जिदों की बहारें जो हुआ करती थी। जिस वक्त कोरोना वायरस का वो प्रकोप बढ़ा और इतना बढ़ा कि लोगों को घरों में कैद होना पड़ गया। किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था, जो हमसे पहले गुजरे या हमारे जो आने वाले नस्लें हैं, सोचा भी नहीं था किसी ने कि कभी ऐसा भी वक्त आएगा या हो सकता था कि जो लोग घरों में कैद हो जाएंगे। मैं आप लोगों को जिस इलाके में लेकर खड़ा हूँ ये तुर्कमान गेट का इलाका है। यहाँ के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से इस पूरे बाजार को संवारा गया है और 2 साल एक लंबा इंतज़ार होता है, तकरीबन 750 दिन का इंतज़ार। जबकि 2 रमज़ानुल मुबारक आकर के चले गए, 2 मरतबा मीठी ईद यानी ईद उल फितर आकर चली गई और 2 मरतबा बकरीद यानी ईद उल अज़हा आकर के चली गई। लोग सोचते थे कि क्या तीसरा साल भी हमको देखने को मिलेगा, जाकर के मस्जिदों में हम इबादतें कर सकेंगे, क्या वही एहतमाम सहरी का, इफ्तार का, तरावी का और इसी तरह से तमाम जो मामूल बनता है बन सकेगा। लेकिन वो हुआ, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने लोगों की सुनी और आज वही बहारें हैं। मेरे साथ इस वक्त काउंसलर दिल्ली गेट आले मोहम्मद इकबाल जुड़ने जा रहे हैं, जिनकी एक अपील लोगों से की गई थी रमज़ान के महीने से पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आले मोहम्मद इकबाल, काउंसलर दिल्ली गेट। मैं तमाम पुरानी दिल्ली के अवाम से, खास तौर पे दुकानदार भाइयों से, मार्केट एसोसिएशन से मुखातिब हूँ। आपको मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह अगले हफ्ते से इंशाअल्लाह रमजानुल मुबारक महीने की आमद होगी। मेरी आप सभी से गुजारिश है, तमाम बाजार वालों से, कि आप तमाम लोग जिस तरीके से हर साल की तरह अपने इलाके में बाजारों को आप सजाते हैं, इस बार और डबल करके अपने इलाके में, मार्केट में दुकानों को सजाएं, संवारें, जिससे रमजान का महीना बहुत अच्छा लगे। क्योंकि 2 साल बाद, कोरोना के बाद पहला रमजान आ रहा है। लोगों ने पिछले 2 रमजान बहुत मायूसी के साथ और जिस तरीके से हम लोगों ने गुजारे हैं, आप तमाम लोग बाखूबी वाकिफ हैं। तो इस बार रमजानों में बाजारों में रौनक दिखनी चाहिए। तो इसलिए मेरी अपील है मार्केट के तमाम एसोसिएशन से, दुकानदारों से, कि आप अपने बाजारों को, जामा मस्जिद का बाजार हुआ, मटिया महल बाजार, चितली कबर, दिल्ली गेट, तुर्कमान गेट का बाजार, अजमेरी गेट में शाहगंज, कूचा पंडित, नियारियान का बाजार हो, तमाम इलाके, तमाम बाजार वालों से मेरी अपील है, पूरी पुरानी दिल्ली के ही, कि आप तमाम लोग अपने बाजारों को सजाएं, संवारें। रमजान का मुबारक महीना बहुत, और रात का मंजर अच्छा लगे, जिससे रौनकें नजर आए, बहारें नजर आए। बस ये मेरी अपील तमाम दुकानदार भाइयों से है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? लोगों ने सोचा नहीं था कोरोना के पीरियड में आज वो दोबारा देखने को मिला है। देखिए फरहान भाई, क्या हुआ था कि रमज़ान का महीना आने से 1 हफ्ते पहले आवाम से मेरी तरफ से एक अपील करी गई थी, क्योंकि आपको मालूम है कि जिस तरीके से पिछले 2 साल हम तमाम लोगों ने लॉकडाउन के अंदर, कोविड के अंदर जिस तरीके से वक्त गुजारा,
और अपने रमज़ान हमने जिस तरीके से मायूसी के साथ रमज़ान मुबारक का महीना हमने घरों पे गुजारा, हमारे घरों के बाहर हमने मस्जिदों में नमाजें नहीं पढ़ी। कंटेनमेंट जोन था पूरी पुरानी दिल्ली का तकरीबन 70% हिस्सा कंटेनमेंट जोन था। और जिस तरीके का रमज़ान हमने गुजारा है, शायद जिस इंसान की उम्र 100 साल की थी, जिन बुजुर्ग की उम्र 100 साल भी होगी, तो उन्होंने अपनी तारीख के अंदर शायद ऐसा रमज़ान पिछले 2 साल नहीं देखा था। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक अपील रमज़ान से एक हफ्ते पहले की मेरी थी कि अपने इलाकों को, और ये अपील मैंने ये सोचा नहीं था कि ये अपील पूरी दिल्ली के अंदर वायरल होगी। पूरे रमज़ान से एक हफ्ते पहले ये अपील करी गई थी कि अपने बाज़ारों को सजाइए, अपने इलाकों को सजाइए, लाइटिंग लगाइए, रोशनी लगाइए, कि जो लोगों का मनोबल था, जो रमज़ान था, पिछला रमज़ान जो 2 साल का जो हमारा रमज़ान गुजरा था, वो रमज़ान एकदम एक शांति की तरीके से था। और मैं समझता हूँ कि लोगों ने इस अपील को सराहा, और इस अपील का मायना एक ये था कि साइकोलॉजिकल दिमागी लोगों पे एक ये हो कि भाई जब घर से बाहर निकले, बुजुर्ग बाहर निकले, नौजवान बाहर निकले, ख्वातीन बाहर निकले, तो रमज़ान का माहौल देखकर अपना आप में खुशियाँ हो। तमाम अहले इलाके का, पूरी पुरानी दिल्ली, जामा मस्जिद बाजार, मटिया महल बाजार, चितली कबर, तेराए बेरम खां बाजार, तुरकमान गेट, कला मस्जिद का बाजार, आप 2 भाइयों के होटल तक चले जाइए, चितली कबर का बाजार, ये लोगों ने खुद ताउन कर मार्केट एसोसिएशन ने, तमाम इलाके के जिम्मेदार लोगों ने आपस में मिलकर ताउन कर इस अपील को, जो रमज़ान से एक हफ्ते पहले मैंने कहा था कि बाजारों को सजाइए, खुद से खुद पैसा मिला के कराए। और ये समझिए ये शक्ल दिल्ली की तारीख के अंदर और पुरानी दिल्ली की तारीख में ये पहली तस्वीर है कि जहां लोग 36 दफा जा रहे हैं। और तुरकमान गेट की वीडियो जिस जगह हम खड़े हुए हैं, ये पूरी दिल्ली के अंदर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर वायरल हो रही है कि लोग रमज़ान के गाने बैकग्राउंड में लगाकर, इनकी वीडियो बनाकर पूरी दिल्ली के ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं। और मस्जिदें सजाई जा रही हैं, तमाम बाजारों को, गलियों को, मैंने कहा था कि रोड सजाइए, मगर मुझे खुशी है कि लोग अब गलियां सजा रहे हैं। कला महल, कूचा चलान चले जाइए, चितली कबर बाजार चले जाइए, सुईवलान के इलाके चले जाइए, छत्ता लाल मियां, रकाबगंज, पूरी कला मस्जिद तक। अभी डीडीए फ्लैट्स फाटक तेलियान के अंदर लोग लाइट लगाने का खुद से काम कर रहे हैं। आप देखिए, अभी भागरथ पैलेस जाइए, अभी मुझे सुनने में आया जहां भागरथ पैलेस में जहां लाइटें मिलती हैं, वहां पर लोग कह रहे हैं, जो दुकानदार हैं, कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि रमजान के अंदर एकदम लाइटें बिकने का काम शुरू हो गया उनका भी। तो ये क्या है, लोगों के अंदर जो 2 साल जो कोरोना के अंदर जो हमने कर्फ्यू के अंदर रमजान अपने घरों में गुजारे, और उस रमजान के अंदर जो एक मायूसी थी, उस रमजान के अंदर जो हम घरों में थे, तराबियां नहीं पढ़ पा रहे थे, नमाजें नहीं पढ़ पा रहे थे, अजानों की आवाजें हमारे तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो वो 2 साल के बाद जो ओवर एक्साइटमेंट के साथ जो रमजान का खैर मकदम किया है, ये रोशनी इस रमजान मुबारक महीने की आमद का इस्तकबाल कर रहा है पुरानी दिल्ली की आवाम ने। और मैं तुरकमान गेट हल्के का, जिन्होंने ये हरी लाइटें लगा के कर, उन्होंने तमाम जो लोग जो इन बाजारों में घूमने आते हैं दिल्ली से, जो टूरिस्ट आते हैं, वो जब आ रहे हैं तो वीडियो लेके पूरी दुनिया के अंदर वायरल कर रहे हैं कि रमजान यहाँ पे भी बनता है। आपने देखा होगा कि बॉम्बे के अंदर किस तरीके का रमजान बनता है, अजमेर में, हैदराबाद के अंदर रमजान बनता है, मगर पुरानी दिल्ली की आवाम का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ कि इस तरीके से जो अवामी एक लहर बनी अपने इलाकों को सजाने की, संवारने की। और बखूबी आप जाइए चितली कबर, जामा मस्जिद, फरहान आइए साहब, तो आप देखेंगे कि लाजवाब लोगों ने इस बार रमजान मुबारक महीने का इस्तकबाल किया है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जैसे मैं खुद भी जानता हूँ और तमाम लोग जानते हैं कि खुशहाली का, हरियाली का ये कलर, भाईचारे का पैगाम देने वाला ये हरा कलर, जिसको वाकई जो प्रतीक है उस भाईचारे का, उस हरियाली और खुशहाली का जो आज हमें देखने को मिल रहा है, ये लोगों की उनसत, ये मोहब्बत और रमज़ानुल मुबारक की जो जिस तरह से गर्मजोशी के साथ लोगों ने इसका इस्तकबाल किया है, ये जाहिर करता है और अपने आप में दिखाता है कि बहुत कुछ लोगों के दिलों में था। और जिस तरह से लोग गमज़दा थे, चाहते थे कि किसी तरह से दोबारा से वो दिन आए, दिन लौट कर के आए, और खूबसूरती के साथ इन बाज़ारों को फिर से सजाया गया है। आइए चलिए मेरे साथ दूसरे इलाके में और दिखाता हूँ आपको वहाँ की खूबसूरती, और किस तरह से जो दुकानदारों ने, जो मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों ने 4 चांद लगाए हैं 2022 के इन रमज़ानों को ख़ास यादगार बनाने के लिए, जिन्होंने कि 2021 और 20 को खोया था, नज़रों ने जिनको टटोला और ढूंढा था, आज वाकई वो लौट आई है। चलिए मेरे साथ दूसरे बाजार और दीदार कीजिए
वहाँ की भी रोशनी की और उस तजल्ली की जो खुदा ने अब रहमत के तौर पर बरसाई।